सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय आदिवासी। आप सब तो मुझे जानते हैं, मैं सतीश डफमोल आपका एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पुढारी हूँ तुम्हारा मैं। तो आज तुम्हारे वस्ती पर आने का मेरा एक मकसद है, आप सबको समता सैनिक दल में जोड़ने के लिए आया हूँ मैं। तो समता सैनिक दल क्या है, तुम बोलेंगे क्या भानगड़ है अभी सतीश दादा में। तो समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापना की थी इसको 1927 में। तो समता सैनिक दल एक संगठन था। तो समता सैनिक दल स्थापन करने की बाबा साहब को जरूरत क्या पड़ी। तो 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ। उसके पहले में जो था ब्राह्मणों का राज था यहाँ पर। तो उसने अपने को सब जाति व्यवस्था में बांट दिया था। तुम आदिवासी, तुम बौद्ध, तुम कुंभी, तुम चंभार, तुम कुम्हार, तुम ऐसी जाति में बांट दिया था अपने को और अपने ऊपर राज कर रहे थे। और छुआछूत जाति भेद के ऊपर अपने ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, ये सबको आपको मालूम है। तो बाबा साहब ने जब ये अन्याय अत्याचार देखा तो बाबा साहब उस टाइम में इतने पढ़े लिखे आदमी थे, तो बाबा साहब के साथ भी अन्याय अत्याचार होता था। तो बाबा साहब ने अन्याय अत्याचार को मोड़ने के लिए, जो गुलामगिरी को मोड़ने के लिए बाबा साहब ने एक कदम उठाया कि नहीं, मैं एक गुलामी से लोगों को आज़ाद करूँगा। SC ST OBC जो लोग हैं उनको मैं आज़ाद करूँगा। तो बाबा साहब ने सत्याग्रह और मोर्चे आंदोलन करना चालू कर दिया। तो आंदोलन को कवरेज करने के लिए बाबा साहब ने 1927 में समता सैनिक दल स्थापन की थी। तो समता सैनिक दल को आज 100 साल हो गए और बाबा साहब ने जैसे समता सैनिक दल स्थापन किए, तो समता सैनिक दल के बलबूते के ऊपर बाबा साहब ने जितने सारे आंदोलन किए उतने समता सैनिक दल के ऊपर आंदोलन किए, उसके भरोसे पर आंदोलन किए। और जो समता सैनिक दल था वो बाबा साहब को सपोर्ट करते थे। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब ने जो पहले की परिस्थिति देखी थी, तो बाबा साहब ने घटना लिखी। बाबा साहब को अवसर मिला घटना लिखने का, तो बाबा साहब ने घटना के अंदर स्पेशल 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासी लोगों के लिए लिखा है। संविधान के अंदर आरक्षण तो सबको दिया है बाबा साहब ने, SC ST OBC को, लेकिन आरक्षण के व्यतिरिक्त बाबा साहब ने आदिवासी लोगों को 2 एक्स्ट्रा अधिकार दिए हैं। वो है स्वशासन और मालकियत का अधिकार। उसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची लिखी। उसके बाद में जो आदिवासी लोगों के लिए कायदे 1996 में पैसा कायदा आया, 2012 में 2006 में तुम्हारा फॉरेस्ट वन अधिकार कायदा आया, 2012 में तुम्हारा MMRD एक्ट आया। ऐसे जो सारे आदिवासी के ऊपर जो कायदे बने उसके तहत आज आदिवासी जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। जब से भारत स्वतंत्र और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वन अधिकार कायदा आया, उसमें क्या अपने को ज़मीन धारण करने का अधिकार आया, जंगल में रहने का अधिकार दिया, और जंगल में जो खनिज संपत्ति निकलते उसको धारण करने का अधिकार दिया। ये सारी सुविधाएं अपने को बाबा साहब ने दी है। लेकिन आज का दौर अपन देखेंगे तो ये ब्राह्मण लोगों ने और इन्होंने क्या किया, RSS ब्राह्मणवादी लोगों ने, कि भाई अगर इनको ये आरक्षण मिलता रहा तो ये अपने से आगे निकल जाएंगे। आज अपनी पोजीशन पहले से अच्छी है, ये अपने से आगे निकल जाएंगे, अपनी बात नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने हमें संविधान में एकजुट बना कर रखा था। मतलब ST जो है, ST के अंदर सिर्फ पावरा नहीं होता, पावरा है, भिलाला है, बायरला है, तड़ी भिल्ल है, कोड़ी है, टोकरे कुड़े, ऐसी कई सारी अनगिनत जातियाँ हैं। तो बाबा साहब ने ये जातियों का बंधन तोड़ के हमको एक समुदाय में एकत्रित किया था। लेकिन उन्होंने फिर बाद में क्या चालू किया, बाद में जातियों में बांटना चालू किया। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था हमको, जो हथियार दिया था हमको, नौकरी दी थी, वो सब धीरे 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 खासगीकरण करते 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 सब तहस नहस कर दिया। और इनका सपना है कि इनको जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है तो इनका सब आरक्षण तोड़ दो। इनको जो पहले दिन है वो पहले दिन इनको लाओ, इनको गुलाम बनाओ और इनके ऊपर राज्य करो। तो आज अपन जो पीढ़ी है, अपन जो है अपने को तो ठीक है, लेकिन अभी तुम देख रहे हैं कि नौकरी मिल रही है कि अपने को भी नहीं, सब दूर, मतलब नौकरी छीनी जा रही है, संविधान पर अटैक हो रहा है, सब अपने जो कायदे सब नष्ट हो रहे हैं। तो ये कायदे नष्ट हो रहे तो अपने को एक संगठित बनना पड़ेगा। जैसे कि वो लोगों ने संगठन किया तो 100 साल में उन्होंने उनका जो काम किया था, उनका मनुस्मृति अभी बन के तैयार है। उनको धीरे धीरे ये सब संपुष्ट में लाके उनको उनकी मनुस्मृति वापस लाना है। मनुस्मृति अगर तुमने पढ़े होंगे,